नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो मीडिया आपके सामने छुपाता है, उन खबरों को आपके सामने पेश करने के लिए। तो इसलिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें और वो खबरें जो आपसे हो सकता हो मीडिया के द्वारा छुपाई जा रही हो। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा कि आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी। इस पर राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं। उनकी सिर्फ शोबाजी है, उनमें दम नहीं है, सिर्फ मीडिया में उनको दिखा रखा है, सर पर चढ़ा रखा है। मतलब कि नरेंद्र मोदी में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी बोले मीडिया वालों ने सिर्फ गुब्बारा बना रखा है। मैं उनसे मिल चुका हूं, उनके साथ कमरे में बैठा हूं, बस शो है, कोई दम नहीं है। तो राहुल गांधी का बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी पर। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिश ने रेखा गुप्ता सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली की बीजेपी सरकार को गरीब विरोधी और बुलडोजर वाली सरकार बताया। उन्होंने दावा किया कि अब सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग की इंदिरा कैंप और रोहिताश नगर के लाल बाग की झुग्गियों पर चलेगा बुलडोजर। आतिश ने बताया कि इन झुग्गियों को खाली करने के लिए नोटिस लगा दी गई है। यहाँ रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने सिर से छत छीनने के डर से बेहद परेशान है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने यह कहकर तंज कसा कि दिल्ली चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा द्वारा जहां झुग्गी वहां मकान देने की नहीं बल्कि जहां झुग्गी वहां मैदान बनाने की गारंटी दी गई थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। हम इन झुग्गियों को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। आतिशी ने कहा कि गरीबों को जहां झुग्गी वहां मकान लिखे कार्ड दिए गए। पीएम मोदी ने वादा किया कि जब तक मकान नहीं मिलता एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन पिछले 6 महीनों में जब से भाजपा की 4 इंजन की सरकार बनी है, एक एक कर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आतिशी ने कहा कि भाजपा की सच्चाई सामने आ गई है। इंडिया ब्लॉक ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर पर आमंत्रित किया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष के न्योते पर डिनर में जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई की रात में अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र ने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। संसद में उनके लिए कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, न ही उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी। कांग्रेस ने 24 जुलाई को धनखड़ को फेयरवेल देने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। गुरुग्राम जिले में अवैध रूप से रह रहे बंगाली भाषी लोगों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर आरोप लगाया कि उनके राज्य के बंगाली भाषी लोगों पर भाजपा शासित हरियाणा के गुरुग्राम में अत्याचार हो रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बंगालियों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को भाषाई आतंक बताया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा कि हरियाणा के गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से हमारे बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उन पर अत्याचार की लगातार खबरें मिल रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस को हरियाणा पुलिस से पहचान पत्र तलाशी के अनुरोध के नाम पर ये खबरें मिल रही है। राजस्थान आदि जैसे अन्य राज्यों में भी अलग से और लगातार खबरें मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को सभी उचित दस्तावेजों के साथ सीधे बांग्लादेश अवैध रूप से धकेला जा रहा है। हमारे अधिकारियों को उनके उचित दस्तावेजों की प्रतियां मिल गई है। अहमदाबाद शहर के प्राइवेट स्कूल में 10वीं की एक छात्रा के सुसाइड का एक दिन बाद शुक्रवार को वीडियो सामने आया। छात्रा ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसके पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। छात्रा ने इलाज के दौरान गुरुवार देर रात दम तोड़ दिया। हालांकि स्टूडेंट के सुसाइड की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है और न ही आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा सुनने को मिलेगी, क्योंकि महिलाएं या लड़कियां सिर्फ असुरक्षित है तो सिर्फ कहाँ है यह आप अवश्य जानते हैं।
और कहीं भी हो इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी। स्टूडेंट के स्कूल बैग या घर से भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार नए संसद भवन के एंटी गेट तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल, प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR लिखे पोस्टर फाड़े, उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। लोकसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की। राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह गरीबों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं और केवल एलिट क्लास को वोट देना चाहते हैं। वह संविधान का पालन नहीं कर रहे। SIR के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टेस्ट में भारत के खिलाफ मजबूत शुरुआत की है। शुक्रवार को मैच का तीसरा दिन है। इंग्लिश टीम ने लंच तक पहली पारी में 2 विकेट पर 332 रन बना लिए। ओली पॉप 70 और जो रूट 63 रन पर नाबाद लौटे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी है। दोनों अर्धशतक बना चुके हैं। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने पारी का 31वां रन बनाते ही साउथ अफ्रीका के जैक स्कैलिस 13,289 रन और भारतीय बैटर राहुल द्रविड़ 13,288 रनों को पीछे छोड़ दिया है। इंग्लिश टीम ने शुक्रवार को मुकाबले के तीसरे दिन 2 विकेट से खेलना शुरू किया। बीते दिन बेन डिकेट 94 और जैक क्रॉली 84 रन बनाकर आउट हुए। आपने कैग रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। कैग रिपोर्ट आती है तो हड़कंप मच जाता है, लेकिन हड़कंप जब मचता है जब मीडिया पर इसकी चर्चा की जाती है। मीडिया पर चर्चा नहीं यानी कहीं कोई खबर नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में कैग की रिपोर्ट सामने आने से हलचल मच गई, लेकिन मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि सरकार बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा नहीं दे पाई। इन करोड़ों रुपए को सरकार ने किन कामों में खर्च किया है उसकी कोई उपयोगिता सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है, जिसे लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बिहार सरकार की खिंचाई की है। गुरुवार को राज्यसभा विधानसभा में जब कैग की रिपोर्ट पेश की गई तो इस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। 70,877.61 करोड़ रुपए के 49,649 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र तय निर्धारित समय सीमा के बावजूद 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार बिहार को प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी इसकी कहीं कोई खबर मीडिया पर या चर्चा पर नहीं होगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए और उन खबरों के लिए जो आपसे मीडिया में छुपाई जा रही है, उन खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।